नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू आवर चैनल आर ओनली लव। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, रावी ने कश्यप के कहने पर आराम कर लिया है और वो एनिमा से कुछ हल्का फुल्का खाने को मांगती है और मिल भी जाता है उसे फटाफट से। और रावी जो है वो काफ़ी फ़्रेश हो गई है, सोने के बाद फ़्रेश लग रही है। एक सर्वेंट रावी के रवैये को देख के हैरान भी है। रावी अपना इवनिंग ब्रेकफास्ट जो भी है वो ख़त्म करके जल्दी से अनिमा से ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि वो जा रही है। तो वहाँ जो अनिमा है वो भी उसे कहती हैं कि अरे बेटा, आराम से जाना और जल्दी आना, ऐसे ही कुछ। तो रावी जो है वो यहाँ से निकल जाती है। वहाँ कश्यप के अब्बू आ जाते हैं और वो अपने अब्बू से मिल के बहुत खुश होती है। अब्बू भी उससे मिल के बहुत खुश होते हैं। अम्मी ने जो खुशखबरी की बात की थी, जिस खुशखबरी के बारे में बताया था, वो पूछती है कश्यप अब्बू से। तो अब्बू बताते हैं कि भाई के रिश्ते के बारे में जो है, भाई को रिश्ते देखने वाले लोग जो आए थे वो उन्होंने उसके भाई को जो है वो पसंद आ गए हैं भाई साहब। तो कश्यप और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, हैप्पी हो जाती है और फिर वो अपनी होने वाली भाभी की पिक्चर मांगती है देखने के लिए और देख भी लेती है। और उसके हिसाब से उसकी भाभी बहुत खूबसूरत है। तभी जो उसके अब्बू हैं वो बताते हैं कि संडे को भाभी को देखने जाना है। और यही सब बातें होती हैं इन लोगों के बीच। उसके बाद जो अब्बू हैं वो फ्रेश होने चले जाते हैं और मम्मा जो है वो चाय बनाने चली जाती हैं। तो चाय का नाम के बाद कश्यप भी मम्मा से एक सिफारिश करती है कि उसके लिए भी एक कप चाय। तो कश्यप जो है वो अपना फ़ोन उठाए चल पड़ती है अपने रूम की तरफ, क्योंकि उसे फ़िक्र हो रही है रावी की। और जैसे ही वो अपनी रूम का दरवाज़ा खोलती है, उसे कोई अपनी बाहों में जकड़ लेता है और वो और कोई नहीं, रावी है। कश्यप हैरान होती है उसे देखकर और ये दोनों के बीच एक अच्छा सा क्यूट सा कॉन्वो शुरू होता है। तो चलिए इस कॉन्वो को आगे बढ़ाते हैं। तो रावी ने खींचकर कश्यप को अपने ऊपर कर लिया है और उसके आधे बंधे बालों को पूरा खोल दिया है। और पूरा खोलकर वो कहती है कि क्या बात है, जब मैं पास नहीं होती तो कोई इतना खूबसूरत दिखता है, वो भला क्यों। तो कश्यप जो है वो कहती है कि छोड़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रावी कहती है अरे क्यों क्यों छोड़ना है। तो कश्यप कहती है, वो थोड़ा सा जो है गुस्सा हो जाती है रावी से और कहती है हमें कोई बात नहीं करनी है। तो रावी कहती है बात करके किसे टाइम वेस्ट करना है। तो कश्यप बोल पड़ती है कि हमें कुछ भी नहीं करना है। तो रावी कहती है मैंने कुछ करने के लिए कहा भी तो नहीं है। तो कश्यप इस बार कुछ नहीं कहती, बस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। तो जो रावी है वो अपने दूसरे हाथ से कश्यप की चिन को पकड़ के अपने सामने करती है उसका चेहरा और कहती है मैंने कुछ गलत कहा क्या। तो कश्यप जो है अपनी आँखों को रावी की आँखों में डालते हुए कहती है हमने कहा था ना कि सोना, आराम करना, बैग को रेस्ट देना, फिर भी आप। तो रावी अपनी कश्यप का जवाब देती है कि सो तो लिया और कितना सोऊं, और क्या सिर्फ सोने से आराम मिलता है। ये कह के रावी अपनी फूंक से कश्यप के कानों को सहलाने लगती है, उसके बालों को उड़ाने लगती है और कश्यप उसी से बेचैन होने लगती है और कहती है मत कीजिए ना। तो रावी कहती है क्यों। तो कश्यप कहती है कि चलिए ठीक से बैठी पहले। ये कह के कश्यप रावी के ऊपर से उठना चाहती है, मगर रावी वो ऐसा नहीं करने देती और उसे वापस अपनी तरफ खींच लेती है। तो कश्यप कहती है अरे। तो रावी कहती है कि इससे बेटर आराम किस एंगल में होगा। तो कश्यप कहती है
आप बहुत बदमाश हो। तो रावी कहती है वो तो मैं हूँ। ये कह के रावी और कश्यप एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और थोड़ी देर के लिए ही सही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कश्यप की धड़कनों के साथ साथ उसकी सांसें भी तेज होने लगी हैं, क्योंकि रावी अब कश्यप के होठों के करीब आने लगी है। धीरे धीरे वो उसके होठों की तरफ बढ़ती है। तभी दरवाजे पर नॉक हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और कश्यप कहती है हड़बड़ाए हुए कि मम्मा 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 आ गई, आप। और ये कहते हुए रावी का एक हाथ पकड़ के एक दो बार इधर उधर करती है। रावी कश्यप को देख के सिर्फ मुस्कुरा रही है और फिर रावी जो है वो अपनी तरफ खींच लेती है कश्यप को और कहती है रिलैक्स रिलैक्स। और कश्यप को एक आई ब्लिंक करती है, अपनी लेफ़्ट वाली आंख जो है उसे मारती है और कश्यप के वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन करके अंदर चली जाती है। और कश्यप ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी एक बार और डोर पे नॉक होती है, तो वो वहाँ से ध्यान हटाकर कश्यप जो है वहाँ से ध्यान हटाकर दरवाजे पर ध्यान लगाती है और फटाफट से जाके दरवाज़ा खोलती है, ओपन करती है। तो मामा कहती हैं कि अरे बेटा क्या हुआ, सो गए थे क्या आप? तो अब कश्यप बोले भी तो क्या बोले। तो वो अपने बालों को बांधते हुए कहती है कि जी जी मम्मा, वो आँख लग गई थी। तो मम्मा कहती है वो सब तो ठीक है बेटा, मगर दरवाज़ा क्यों लॉक किया था? आप करते नहीं हो कभी? वॉशरूम के डोर के उस पार खड़ी है रावी और खड़े हुए ये सब सुन रही है और हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो कश्यप जो है वो अपनी मम्मा का जवाब देती है कि वो मम्मा वो हमारा ध्यान नहीं रहा होगा, वो जल्दी में लॉक हो गया। तो रावी अपने मन में कहती है कि मेरे बच्चे को झूठ बोलना पड़ गया। इधर मम्मा कहती हैं कश्यप से कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप चाय पी लो, हम खाने के देखते हैं, क्योंकि भाई भी अब आने वाले होंगे ना। तो कश्यप कहती है हाँ मम्मा, और भाई से हमें पार्टी भी लेनी है। तो मम्मी जो हैं वो कहती हैं कि वो आप दोनों का मसला है, वो आप दोनों लड़िए। तो ये कह के मम्मा जो है वो बाहर चली जाती हैं। कश्यप दरवाजे से बाहर झांकते देखती है कि मम्मा कितनी दूर गई हैं। तो जब फेयर इनफ मम्मा दूर चली जाती हैं तो कश्यप वापस से अपने रूम का दरवाज़ा जो है वो लॉक कर लेती है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है कश्यप को पीछे से रावी हक कर लेती है। कश्यप अपनी आंखें बंद कर लेती है और रावी के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है क्या करें हम आपका, और अपना सर पीछे की तरफ करके रावी के कंधे पर रब करने लगती है। तो रावी कहती है कश्यप के बालों को दोबारा खोलते हुए रावी कहती है कि इन्हें आज़ाद रखा कर। तो कश्यप कहती है किस लिए? तो रावी कहती है क्योंकि तू बहुत। तो कश्यप कहती है बहुत क्या? तो रावी कहती है क्योंकि तू बहुत सेक्सी लगती है। ये कह के रावी अपनी नोज़ से कश्यप की लेफ़्ट साइड वाले कंधे से ऊपर और कान के नीचे जो जगह होती है वो अपनी नोज़ से सहलाने लगती है। ना रब नहीं करती, बस डिलाइटफुली जो एक डिलाइटफुली रब करती है। हाँ, डिलाइटफुली कह सकते हैं। तो वो ये करने लगती है रावी। तो कश्यप के मुंह से निकल जाता है क्या कर रहे हो? तो रावी कहती है कुछ भी तो नहीं, बस स्मेल कर रही हूँ। और अपनी गर्दन पर रावी की सांसों को पाकर जो शायद गर्म है, कश्यप को बेचैनी फील होने लगती है। बेचैनी इन द सेंस है वो तो वही जाने। और रावी वो भी बेताब हो गई है, अपनी नोज़ और लिप्स कश्यप की गर्दन में लगाए हुए रावी अपने दिल का हाल कुछ लाइंस में बताती है, मगर धीरे धीरे
और अपनी कश्यप को अपनी बाहों में भरे हुए और अपने लबों को उसकी खूबसूरत स्किन से लगभग लगाए हुए, टच नहीं किया लेकिन लगाया हुआ है। तो वो अपने दिल का हाथ कुछ लाइंस में बयां करती है और वो लाइंस यूँ है कि हर पल ढूंढे नजर तुमको ही जाने मन, हद से बढ़ने लगा मेरा दीवानापन, दिल में बसा लूं, अपना बना लूं, या फिर नजर में तुमको छुपा लूं। ओ, ला 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 ला। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूं प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। ला 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 ला। सो ये गाना गाते वक्त रावी कश्यप को सीधा कर लेती है, मतलब अपने सामने कर लेती है और कश्यप के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ के अपने गले में डाल लेती है और अपने दोनों हाथ कश्यप की कमर में डाल के उसे बिल्कुल अपने करीब कर लेती है और गाना भी यही गा रही है, इतना सुरीला गा रही है और अपने गाने के मुताबिक वो थोड़ा थोड़ा सॉफ्टली लेफ़्ट एंड राइट करती है। लेफ़्ट एंड राइट आप समझ गए होंगे। अपना गाना पूरा करने के बाद रावी कश्यप को बेड पर बिठा देती है और जो चाय टेबल पर रखी हुई थी वो उठाती है और कश्यप के सामने कर देती है और कहती है माना चाय ठंडी करके पीती है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं ठंडी होनी चाहिए ना। कश्यप का हाल बुरा है भाई, जो प्यार करे आपसे वो आपके लिए इतना खूबसूरत सॉन्ग गाए, हाय कौन न मर जाए इस अदा पे। कश्यप का भी कुछ यूँ ही हाल है। तो कश्यप जो है रावी की आंखों में देख के उसके हाथ से चाय का कप लेकर साइड में रख देती है और उसके हाथ को पकड़ के अपने पास बिठा लेती है और बहुत प्यार से देखती है, बहुत प्यार से देखती है। तो रावी बोलती है बिल्कुल भी नहीं, इतने प्यार से ना देख, इतने प्यार से देखेगी तो मैं पहले बता रही हूँ मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। और कश्यप ये सुनकर मुस्कुरा देती है, हंस देती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। तो रावी कहती है इतने अच्छे सॉन्ग के बाद कुछ मिलेगा नहीं। तो कश्यप कहती है क्या चाहिए आपको। ये कहते हुए वो चाय का कप उठा लेती है। तो रावी कहती है कि जो चाहे वो दे दे और वो कश्यप के होंठों की तरफ देखने लगती है। ये कहने के बाद तो कश्यप चाय का कप रावी के होंठों पर होंठों पर लगा देती है हल्का सा और कहती है कि मतलब उसके कहने का मतलब है चाय पीने के लिए। तो रावी कहती है कि यू नो ना मैं चाय नहीं पीती। तो कश्यप कहती है बस एक सिप। तो रावी कहती है ओके पी लूँगी मगर पहले तू पी। तो रावी के ये कहने के बाद कश्यप ने ये सोचा जैसा कैंप पर किया था रावी ने वो वैसा ही करेगी। तो कश्यप वही करती है जो अभी रावी ने कहा। वो चाय का एक सिप ले लेती है और कहती है कि आप पीजिए
तो रावी कश्यप की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और चाय का कप कश्यप से ले लेती है और कहती है कि पीऊँगी, मगर कप से नहीं। और रावी चाय का कप को साइड कर देती है और कश्यप के करीब हो जाती है, उसके चेहरे को एक साइड से पकड़ लेती है और उसकी आंखें कश्यप के लबों पर ही होती हैं। कश्यप फिर घबराने लगी है, उसके कान गर्म होने लगे हैं और उसकी धड़कन उसी तरफ जा रही है जहाँ जाने से कश्यप को डर लगता है। रावी कश्यप के लबों पर लगी हल्की सी चाय अपने अंगूठे से साफ़ करती है और उस अंगूठे को अपने लबों पर लगा देती है। ये देखकर कश्यप और पागल भी हो रही है, घबरा भी रही है। जो रावी है वो धीरे से अपने लबों को कश्यप के लबों से मिला देती है और उस पर लगी जितनी भी चाय है वो सब पी जाती है। वो उसके होठों को एक बच्चे की तरह चूमने लगती है, कभी ऊपर वाले होठ को किस करती है, कभी नीचे वाले होठ को। इस बार भी कश्यप कुछ नहीं कर रही, शायद वो कर नहीं पा रही, बस वो रावी को वो करने दे रही है जो वो करना चाहती है। उसकी सांसें उसके आपे से बाहर होने लगी हैं। रावी वो बिल्कुल मदहोश हो गई है कश्यप के लबों में। कश्यप की बेचैनी सिर्फ वो ही जानती है और वो उसको नहीं हैंडल कर पाती दोबारा से, और वो रावी को एक बार फिर अपने आप से अलग कर देती है। और वो जैसे ही रावी को अपने आप से अलग करती है, दरवाजे पे दोबारा नॉक हो जाता है। इस बार दरवाजे पर कौन है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो भी सब्सक्राइब कर दो, दोबारा सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आई नो ये छोटा पार्ट है और आप लोग यही कहोगे, लेकिन मुझे इतना ही टाइम मिल पाया। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी। बाय।